आइए तैयारी करते हैं गांधी मैदान के लिए। 5 लाख लोग जिस दिन जुट गए, यकीन मानिए उसका कुछ विधायक भी बन जाएगा, कुछ विधान पार्षद भी बन जाएगा, सब बन जाएगा। बस हम लोग चाहेंगे कि बिहार के 6 लाख शिक्षकों से पटना के गांधी मैदान को पाट दिया जाए, वो भी इसी चुनावी वर्ष 2025 में। अपने संबोधन में शिक्षक नेता नवनिर्वाचित एमएलसी बंशीधर ब्रजवासी ने पटना में अभिनंदन समारोह के दौरान ऐसी बातें की है जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। उन्होंने साफ साफ कहा है कि शिक्षा विभाग के जो अधिकारी हैं वो नहीं चाहते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी दोबारा मुख्यमंत्री बने, इसलिए ऐसी हरकतें, ऐसा आदेश शिक्षकों पर थोपा जा रहा है जिससे शिक्षक नाखुश होंगे, क्रोधित होंगे, आक्रोशित होंगे और सरकार के खिलाफ लाखों लाख शिक्षक और शिक्षक परिवार वोट करेंगे। और जब लाखों लाख शिक्षक और शिक्षक परिवार वोट करेंगे तो शिक्षक के नेता जीते या ना जीते, लेकिन सरकार के जो लोग होंगे वो जरूर हार जाएंगे। तो आगे आप सुनिए शिक्षक नेता बंशीधर ब्रजवासी ने पटना में, बिहार की राजधानी पटना में और पटना के शिक्षकों के द्वारा जो अभिनंदन समारोह हुआ उसमें मुख्य रूप से कौन कौन सी बातें कही आपको सुनना चाहिए। और शिक्षकों की आवाज़ को आप चाहते हैं कि मजबूती मिले तो इस वीडियो को शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। आगे शिक्षक नेता बंशीधर ब्रजवासी की आवाज़। 5 महीना समय देते हैं लेकिन अब बर्दाश्त नहीं करेंगे, फिर भी प्रमोशन नहीं किया, अब कंटेंट का कंटेंट लड़ रहे हैं। और ये शिक्षा विभाग का पदाधिकारी शिक्षकों पर ठीक रख होता है। कितने लोग प्रोन्नति की आस में स्वर्गवासी हो गए, दिवंगत हो गए, कोई प्रमोशन नहीं मिला और ये शिक्षा सुधार की बात करता है। ये शिक्षा सुधार की बात करने वाले लोगों को शर्म आनी चाहिए ऐसे पदाधिकारियों को। 20 साल से कोई लेवल भी जाता है किसी राजमिस्त्री के साथ काम करने के लिए तो 2 साल उसके साथ रह जाता है तो उसका वो भी करनी वसूली लेकर का वो कहता है कि हम भी राजमिस्त्री हो। और ये 20 साल से जो शिक्षक जहाँ थे आज वही है। बस केवल इतना ही हो रहा है जैसे बिहार में मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए एक बार इस्तीफा दे देते हैं, फिर से उसी पद पर शपथ ले लेते हैं। कभी किसके साथ चिपके हुए रहते हैं, कभी उसके साथ चिपके हुए रहते हैं। चिपक के किसी के साथ सरकार बना लेना है, पाला बदलते रहना है। इसी प्रकार से बस उसी स्कूल में हम पहले पढ़ा रहे थे, फिर उसी स्कूल में हम योगदान कर रहे हैं, पहले वाले पद से इस्तीफा दे रहे हैं, नए पद पर योगदान कर रहे हैं और अब कर रहे हैं कि अब आपका प्रोबेशन पीरियड स्टार्ट होगा। अब आपका प्रोबेशन पीरियड, इससे पहले हम क्या कर रहे थे, अब प्रोबेशन पीरियड होगा। अब बताइए कि पहले हम कौन काम कर रहे थे, नया कौन काम कर रहे थे, अब परीक्षा अभी और ट्रेनिंग पीरियड हमारा स्टार्ट हो रहा है। तो इससे पहले हम कौन पीरियड में थे, इससे पहले हम चिड़िया पे नाम पढ़ रहे थे, अब हम पढ़ाने लगे हैं। स्कूल वही है, बच्चा वही है, सिलेबस वही है, सब कुछ वही है, इसका अफसर सभी वही है और अब हमारा प्रोबेशन पीरियड स्टार्ट हो रहा है 20 साल के बाद। समझ में कुछ बात आ रही है? ये इस तरीके का मजाक पूरे दुनिया में कहीं नहीं मिल सकता है। अगर शिक्षा विभाग के जो बिहार में मजाक हो रहा है, ऐसा मजाक आपको पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं मिलेगा। और यह शिक्षा विभाग में सुधार की कवायद है कि कौन सा सुधार है और कौन सी व्यवस्था है। बिहार में भी शिक्षकों की बहाली हुई है, उसका आपने देखा है उदाहरण, नमूना भी आया है। 9th में गणित विषय में जो सामान्य कोटि के अभ्यर्थियों के लिए लिपियां थी उसमें 262 सामान्य शिक्षकों के पद थे, उसमें से 199 पद जो है और दूसरे राज्य वाले ले गए। ऐसा करामात आपको किसी और राज्य में आपको मिल नहीं सकता है, क्योंकि सारे के सारे विद्वान पड़ोसी राज्य में पैदा होते हैं। आप जितना पैदा होता है सब मन बुद्धि का बालक पैदा होता है। मैं चाहता हूँ कि बिहार में मुख्यमंत्री भी अगर पड़ोसी राज्य से आ जाता तो अच्छा है। आपको मैं बताता हूँ कि जो कुछ भी हो रहा है, मुझे तो लगता है राजनीति का किस्सा बड़ा अजीब होता है, वही गद्दार होता है जो सबसे करीब होता है। और मुख्यमंत्री के साथ जितना करीब रहने वाला लोग है, खास करके शिक्षा विभाग का पदाधिकारी, ये सब मुख्यमंत्री के साथ गद्दारी कर रहा है और ये सब चाहता है कि मुख्यमंत्री अगले चुनाव में हार जाए या बिहार की सरकार को हराने के लिए शिक्षा विभाग का पदाधिकारी सब लगा हुआ है। यह बात मुख्यमंत्री जी को कब समझ में आएगी? क्या हम लोग को माथा में सिंह जम गया है?
क्या ये शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों को पता नहीं है कि इनकी बहुत बड़ी तादाद है? ये खुद विधायक बने नहीं बने, जीते नहीं जीते, हरवाने की ताकत तो जरूर रखते हैं। हम जीतेंगे या नहीं जीतेंगे बात की बात है, हराई को देने ये ताकत रखते हैं। बैलेट में पिछली बार वोट करके हमने दिखा दिया। तो ये सबको मालूम है कि शिक्षा विभाग का पदाधिकारी वह जानबूझकर सरकार का भी है कि इनको स्थानांतरण दिया जाए, पॉलिसी बना देती है, लेकिन उसको एग्जीक्यूट कौन करेगा? उसका क्रियान्वयन करना है शिक्षा विभाग को, लेकिन शिक्षा विभाग क्रियान्वित नहीं करेगा। अब पूरे बिहार में ट्रांसफर किया है 35 को, कितने निकला हुआ है? 35। तब बिहार में तो 38 को जिला है, अब 35 आदमी का ट्रांसफर हुआ। 38 जिला में एक जिला में एक को ट्रांसफर नहीं हुआ, और ये स्थानांतरण पॉलिसी चल रही है, और ये शिक्षा विभाग है। शर्म आता है कि नहीं? सब इतना बड़ा, इतनी बेशर्मी आपने किस यूनिवर्सिटी में सीखा है? 38 जिले में 38 को नहीं कर सका ट्रांसफर, और ट्रांसफर पॉलिसी है। ये शिक्षा विभाग का पदाधिकारी, मैं सही बोल रहा हूँ, एकदम साजिश के तहत इस बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं बने तो सत्ता से हटा देना है, इसके लिए शिक्षा विभाग का पदाधिकारी सब प्लान वे में काम कर रहा है। मुख्यमंत्री जी को यह बात समझ लेना चाहिए। शिक्षकों में जानबूझ के ये आक्रोश पैदा कर रहे हैं ताकि शिक्षक बागी हो जाए, और शिक्षकों में बगावत पैदा करने का संकल्प शिक्षा विभाग के लोगों ने लिया है। मुख्यमंत्री जी सचेत हो जाए, और सचेत नहीं होंगे तो इसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। हकीकत है, अगर वो नहीं समझेंगे हो जाएगा। आजाद भाई हमारे घर पर ये लोग गए थे, हम चाहते हैं, हमारे कुछ ऐसे नेता हैं, मैं बोलने में कहीं कोई गुरेज नहीं है, नेतागिरी से बात नहीं है। जब तो गांव हम लोग ने कहावत है कि कानी गाय के अलगे बखान, जब समाज कुछ और कहेगा तो कहेगा कि ना हम अलगे चले। तो ये कानी गाय के अलगे बखान वाले लोगों से शिक्षक समाज सतर्क हो, और अभी मुझे आवाज यहाँ पर अलॉट नहीं हुआ है, प्रक्रिया में है, मिल जाएगा, फिर मैं पटना में रहने लगूंगा। आप लोग बैठिए, डेट तय करिए, मुख्यमंत्री को बताना पड़ेगा। मुख्यमंत्री जी के साथ दिक्कत क्या है कि साथी बैठ करके लोग आईवास करता है, वहाँ पर बैठ करके बढ़िया बढ़िया प्रेजेंटेशन देता है, बैठ करके खुद कहेगा कि हमने ये लक्ष्य बनाया था, इतने पंचायत में गीला कचरा उठाना था, इतने पंचायत में सूखा कचरा उठाना था, इतना पोखर बनाना था, इतना पोखर भर देना था, पूरा आंकड़ा इतना बढ़िया दिखाएगा। तो मुख्यमंत्री कहेंगे पूरा एक तमाम का चल रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, अदम गोविंद ने कहा है कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये दावा झूठा है, आंखें किताबी। तो किताबी आंखों से मौसम गुलाबी हो नहीं सकता है, और यह दिखाने के लिए पूरे बिहार के सभी शिक्षकों को एक दिन पटना आना होगा। अब इस बार अगर सोचिएगा कि आंदोलन करिएगा कौन नहीं सुनेगा, अब अनशन कीजिएगा तो मार देगा। अभी अनशन करिएगा आपको मार देगा, आपको जीने नहीं देगा, चाहिए आपको मर जाए। शिक्षक मर रहा है, प्रतिदिन कहीं शिक्षक मर रहे हैं, तो आपको करना क्या है? हमको मरना नहीं है, हमको जीते जी सब कुछ लेना है। तो आप सभी लोग संकल्प लीजिए कि एक दिन तय करिए, हम लोग बैठ करके योजना बनाइए, पूरे बिहार में संदेश दीजिए, कसम खा सारे लोग जो जहाँ है वहां से पूरे बिहार में कसम खिला के यहाँ जुटाइए, और वहीं पर हम लोग अपने पूर्वजों को साक्षी मान के, अपने आराध्य देव को साक्षी मान के, अपने सत्य निष्ठा को साक्षी मान के, जैसे सब सदन के अंदर में शपथ लोग लेता है, हालांकि वो वाला शपथ नहीं लेना है, सदन के अंदर कसम खा के लोग झूठ बोलता है। हम लोग अपने अंतरात्मा के आवाज को सब लोग को गांधी मैदान में जुटना है और सीधा संदेश देना है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी तक बात पहुंचने नहीं देगा, मुख्यमंत्री जी तक बात नहीं पहुंच पाती है, तो उन तक बात पहुंचाने के लिए हम लोग को जुटना पड़ेगा और संकल्प लेना होगा, क्योंकि ये चुनावी वर्ष है, याद रखिएगा। हमारा कार्यकाल बहुत छोटा है लेकिन बड़ा माकूल समय है। अब उल्टी गिनती शुरू है, अब हर दिन लोग मीटिंग कर रहा है कि कैसे हम लोग कहां पर जीत जाएं, कैसे चुनाव जीत जाए, इसी खेल हम लोग लगा हुआ है। तो अभी कोई बात कहिएगा तो सुनेगा, नहीं तो उसका चुनाव का फिर कहिएगा तो 5 साल तक कुछ नहीं सुनेगा, कोई सुनने वाला नहीं है 5 साल तक।
अभी जो कुछ भी बोलिएगा सब सुनेगा। और नया नया ताजा तभी अभी तिरहुत ने दिया है परिणाम, तभी थोड़ा सा सब कान खड़ा किया हो कि मास्टर को क्या कर रहा है। तो हम लोग गांधी मैदान में जुटिए और जुट करके और सीधा संदेश दीजिए, एकदम सीधा संदेश वहां से जाए कि तुम अगर चैन से जीने नहीं दोगे तो हम तुम्हें चैन से मरने नहीं देंगे। हम तुमसे आसमान में चांद तारा मांग नहीं रहे, तुमसे कि चांद का टुकड़ा तोड़ कर दे दो। हम केवल यह कर रहे हैं कि शांति सुकून से जीने दो। बातें बहुत सारी हैं, सभी लोगों को जिस नाम से भी शिक्षक हैं छुट्टी के दिन कार्यक्रम करते हैं, सीएल वाला लफड़ा नहीं रहेगा। हाँ, इसलिए कि नहीं तो चिट्ठी निकालता है ना कि आज सारी छुट्टी रद्द और हमारे शिक्षकों को लिख दिया कि छुट्टी रद्द और सब चुरा चुरा के हाजिर होना था। तो वो नहीं होना चाहिए। हम लोग क्या करिए, गांधी मैदान में आइए, छुट्टी के दिन आइए, इत्मीनान से आइए और इत्मीनान से आना है। उसमें कोई नेतागिरी नहीं, शिक्षकों का कार्यक्रम होगा। और आइए वहां पर हम लोग इस सरकार को बताते हैं किसी भी राजनीतिक पार्टी के पास 6 लाख कार्यकर्ता नहीं, किसी भी राजनीतिक पार्टी के पास हमारे जैसे पढ़े लिखे लोग इनके कार्यकर्ता नहीं है। और हम शिक्षकों की पहुंच जहां तक है वहां इनके किसी कार्यकर्ता की पहुंच नहीं है। हम लोग उसमें बुलाएं और शिक्षकों का महाकुंभ करिए, महाजुकान करिए, जो कहिए और उसमें बुलाइए और इसमें हम लोग सीधा संदेश दें। अगर 6 लाख लोग में 5 लाख लोग आ गए, आप एकदम विश्वास करके रात में चीफ मिनिस्टर का फोन मेरे पास आ जाएगा। और होगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपका बुढ़ापा सुखमय कटे, जो आए हैं उनको जाना है सभी। आप अगर ये चाहते हैं कि आपके बाल बच्चों का भविष्य अच्छा हो, आप चाहते हैं कि शिक्षकों का स्थानांतरण, मैंने तो खुली चुनौती भी है अपर मुख्य सचिव जी को कि आप मुझे दे दीजिए, आपके यहाँ सब निकम्मा है, बेदिमाग है, ये सबसे कुछ नहीं होना है। 10 को टीचर मिलकर पूरे बिहार का शिक्षा का ट्रांसफर कर देगा। हमें और चिंता है, हम कर देंगे, लेकिन ये सब होने नहीं देगा क्योंकि नीतीश कुमार को ये लोग हराना चाहते हैं। ये बिहार का मुख्यमंत्री को हराने की साजिश है और इस बात का आपको सभी लगता ही शिक्षा विभाग का पदाधिकारी सब मुख्यमंत्री के साथ गद्दारी करता है। क्योंकि सरकार को क्या चाहिए, सरकार का कोई बजट को मिला नहीं है, ट्रांसफर मांगने से पैसा लगना है, पैसा जब लगना नहीं है तो ट्रांसफर क्यों नहीं दे रहा है? इसलिए क्योंकि शिक्षकों में जब आक्रोश रहेगा तो नीतीश कुमार 25 से चुनाव में आते हैं। यह हराने की साजिश है, तो इसे सतर्क रहना है मुख्यमंत्री को। और अगर आप चाहते हैं कि सुखमय जीवन हो, आप चाहते हैं आपके बाल बच्चों का भविष्य उज्जवल हो, आप चाहते हैं कि आप भी इंसान की जिंदगी जी सके। आज के डेट में कोई शिक्षक अपनी जिंदगी नहीं जी रहा है, सब भूल गया कि इंसान भी रोबोट मशीन की तरह दौड़ रहा है। तो इसके लिए आप सभी लोग इस रूपरेखा को तैयार करिए, उसमें कोई संगठन नहीं हो, संगठन की दरदरार को खत्म करिए, शिक्षक भावना में आइए, हम सभी शिक्षक एक हैं, या संदेश दीजिए और कसम खा के जो कहें तो करें, फिर जाके वहां जाति गोतिया पड़ जाइएगा। अच्छा एक चीज बताइए, इतना जाति गोतिया का लोग है, कौन किसको कुछ नहीं आता है बताइए? आता है किसी को कोई कुछ नहीं? हम जब बीमार होते हैं तो मेरे लिए दवा लेकर आने वाला कोई शिक्षक होता है, और जब हम बीमार होते हैं तो हम शिक्षक कितना परेशान होते हैं, कहां से तांत्रिक सबको ले आता है। आप सोचिए, उस भाव को सोचिए। जब चुनाव में लड़ रहा था तो चुनाव का परिणाम जिस दिन आना था, काउंटिंग स्टार्ट हुई, मुझे जानकारी मिली एक शिक्षिका शिवहर जिले की, मुझे न कोई भेंट है न मुलाकात है, काउंटिंग के समय से अखंड दीप जलाकर पूजा कर रही थी कि हमारा हम जब चुनाव लड़ रहे थे, यहाँ पर एक पत्रकार है अभिषेक जी, किधर है देखिए वहां पर बैठे हुए हैं, लाइव सीरीज में घर के भाई समान है। इनकी मां ही शिक्षिका है, उनकी मां मर गई थी, डेड बॉडी दरवाजे पर थी, अपने मां के डेड बॉडी को छोड़ करके पहले वोट देने के लिए क्या
आपको 15 में एक शिक्षक उनके चाचा मर गए थे, उनको लड़का नहीं है, खुद आप दिए उन्होंने दी थी। वो जो होता है उत्तरी पढ़ने हुए थे और उस अवस्था में दूसरे प्रखंड में नाम उनका जोड़ दिया था, जाकर उन्होंने वोट किया। कह नहीं सकते कितने इमोशनल ढंग से उन्होंने, यही इमोशन सभी के अंदर पैदा कर दीजिए। इस सरकार को या तो यह सरकार शिक्षकों को उनका वाजिब सम्मान देगी, पुरानी सेवा शर्त हमें चाहिए और पुराना वेतनमान देंगे, यह सरकार देगी और नहीं देगी। अगर सरकार नहीं, अगर सरकार हमारी मांगों को नहीं मानी, एक मांग वेतनमान है, नारा हमने दिया था, हम सुन कर बैठे, याद है ना? जो वेतनमान मिला टूटा फूटा है, वो हमारे दिमाग समझ में एक मांग वेतनमान। फिर हमने कहा था कि राज्यकर्मी का दर्जा दो, तो राज्यकर्मी का दर्जा तो हुआ, लेकिन राज्यकर्मी का दर्जा में ऐसा बना दिया। अच्छा यह बताइए, पता नहीं यहाँ पॉलिटिशियन सबको क्या समझ में आता है कि शिक्षा विभाग के अधिकारी को क्या समझ में आता है। किसी भी बच्चा को बुलाइए और कहिए कि तुमको हम रसमाधुरी खिलाए, और उसको बुलाइए और 2 चाटी उसको पहले मार, और उसका कहेगा बेटा खा ले रसमाधुरी, क्या करेगा? 56 प्रकार का व्यंजन परोस दीजिए। आज आपका भोजन हमारे यहाँ तय हुआ है, आइए 56 प्रकार का व्यंजन परोस दीजिए, आप बैठा दीजिए, आप माथा के ऊपर में क्या कीजिए, कच्चा धागा में बांध के तलवार लटका दीजिए। वो आदमी से उसका संयोग से खाना अगर खा ली ले तो बाद में पूछेगा किसी चीज का टेस्ट कैसा था, उसका टेस्ट बताएगा। यही हो रहा है शिक्षा विभाग में। हम आपको बीपीएससी से बहाली कर रहे हैं, अब बीपीएससी से 2 लाख बहाली कर दिए, तो 2.5 लाख बहाली कर दिए, अब बहाल करके इतना टॉर्चर कर दिए कि नौकरी मिलने की जो खुशी थी सब खुशी समाप्त हो गई। सरकार को जो मिलना चाहिए था क्रेडिट, ये बहाली हुई, इतने लार्ज स्केल पर बहाली हुई, तो इसका क्रेडिट सरकार को मिलना चाहिए था, श्रेय मिलना चाहिए था, तो श्रेय मिलने के बदला में बददुआ मिल रही है। यह कौन करवा रहा है? ये शिक्षा विभाग का पदाधिकारी कर रहा है। और यह बात मुख्यमंत्री जी को क्यों समझ में नहीं आ रही है? यह बात हमारी समझ से पड़े। अगर किसी भी राज्य में अगर 2.5 लाख बहाली हो जाए, तो 2.5 लाख बहाली होगी तो कितना जयकार होगा? तो जयकार के बदला में सब गाली ही दे रहा। तो जिसको मान लिया कि कोई पटना का है, उसको आपने बहाल कर दिया किशनगंज, उसको पटने में कहा बहाल करते कि पटना में अपने हिंदू में लगा रखे हुए हैं, सब अपने घर में रहता था, आपका जयकार करता। तो यहाँ जानबूझकर शिक्षा विभाग का पदाधिकारी बहाली सरकार कर रही है, पोस्टिंग करना है शिक्षा विभाग को, कहा अच्छा ठीक है बहाली आप करिए, लेकिन हम इसका क्रेडिट आपको लेने नहीं देंगे, आपको बददुआ ही मिलने वाली है। यह बात तो आपने मैसेज फ्लैश करिए कि मुख्यमंत्री तक क्या बात पहुंचे कि मुख्यमंत्री जी जो काम कर रहे हैं वो कर रहे हैं, ग्राम मिल जाए दूध का है, सबको दूध पिलाओ, शिक्षा विभाग का अधिकारी 1 चम्मच जहर पिला देते, पियो दूध सब पी के मरो। यह साजिश है, इस साजिश को बेनकाब करना पड़ेगा और मुख्यमंत्री जी को समझाना पड़ेगा। आइए तैयारी करते हैं गांधी मैदान के लिए। 5 लाख लोग जिस दिन जुट गए, यकीन मानिए उसका विधायक भी बन जाएगा, विधान पार्षद भी बन जाएगा, सब बन जाएगा।